पार्ट 29। क्यांग शुशेंग माहिर है, पूरा जानकार है हरम के बारे में। दासी कहती है, कृपया इंतजार कीजिए। राजकुमार और राजकुमार की पत्नी राजमाता अभी खाना खा रही हैं, वो जल्द ही आपसे मिलेंगी। और दोनों कहती हैं ठीक है। राजकुमारी उन्हें दूर छुप कर देख रही थी। दासी के जाने के बाद वो तुरंत आ जाती है और कहता है, मेरा एनिंग का बड़े भाई राजकुमार यान और बड़ी बहन राजकुमार यान की पत्नी को प्रणाम। राजकुमार हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो हंसकर कहती है, दीदी मेरी पहले वाली बदतमीजी के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको आपकी शादी वाली रात परेशान किया। राजमाता ने मुझे समझाया तो मैं खास तौर पर आपके लिए ये चाय लाई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। कृपया ये चाय पीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। तो पत्नी जी कहते हैं, चाय माफ़ी मांगने के लिए? ये सुनते ही उनका दिमाग चीख चीख कर उन्हें चेतावनी देनी शुरू कर देता है। पत्नी जी मन में कहते हैं, इस बार ये क्या करने वाली है? छोटी बहन सच बताऊं, इतनी तेजी से तो तुम कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से तुम विचार बदलती हो। पर मैंने भी ना अनगिनत हरम वाले ड्रामे पढ़े हैं, तो इस चाय के साथ कुछ तो गड़बड़ है दया। राजकुमार धीरे से पत्नी जी से पूछते हैं, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तो पत्नी जी उनसे कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं संभाल लूंगा, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और राजकुमारी एनिंग बहुत ही संस्कारी बच्चे की तरह दोनों हाथों में चाय का कप पकड़े हुए उनकी तरफ करती है। तो पत्नी जी चाय पकड़कर कहते हैं, राजकुमारी एनिंग आप कितनी अच्छी और विनम्र हैं। हम सब अब परिवार हैं, तो आपको ऐसे औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। और रही बात आपकी चाय की। पत्नी जी चाय का कप मेज पर रख देते हैं। तो राजकुमारी कहती हैं, दीदी मैंने ये अपने हाथों से आपके लिए बहुत प्यार से बनाई है, अपने सच्चे दिल से भावनाएं दिखाने के लिए, कृपया पीजिए। और मन में कहती हैं खुश होकर, बिल्कुल सही, और मैंने खुद अपने इन नाचीज हाथों से आपकी इस चाय में मीठा सोडा डाला है, जिसके कारण आपका पेट खराब हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी क्योंकि आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए। पत्नी जी कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी परवरिश स्वयं राजमाता ने की है। उन्होंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आपको तो उनकी पसंद नापसंद का सबका पता होगा। आपने चाय पक्का उनकी पसंद और स्वाद के अनुसार ही बनाई होगी। लेकिन मैंने तो कभी माँ को चाय नहीं पिलाई, मुझे तो पता ही नहीं उनको कैसी चाय पसंद है। अगर आपने अब चाय बना ही दी है तो क्यों ना यही चाय मैं राजमाता को दे दूँ? क्या कहती हैं आप? वो खुश हो जाएंगी। दे दो क्या? राजकुमारी एनिंग तुरंत चिल्लाकर कहती हैं, क्या आप ये वाली चाय राजमाता को देना चाहती हैं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुन राजकुमार हंस पड़ते हैं और पत्नी जी हंसकर पूछते हैं, क्यों, मैं ऐसा क्यों ना करूं? तो राजकुमारी एनिंग अपनी कोशिश करती हैं और कहती, मैं वो कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब राजमाता देख रही थी और वो कहती हैं, मैंने निंगमिंग को पाला है और ये बहुत ही नादान है, नासमझ है, पर चलो चलते हैं, तमाशे का समय हो गया है। ऐलान होता है कि राजमाता आ रही हैं। दोनों उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। राजमाता उन्हें उठने के लिए कहती हैं और खुद जाकर अपनी गद्दी पर बैठते हुए कहती हैं, मुझे कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, यहाँ पर क्या चल रहा था? एनिंग मन में कहती हैं कि मुझे फटाफट पहले बता देना चाहिए, वरना ये चालाक नौबड़ी कुछ ना कुछ करके सारा कुछ मुझ पे डाल देगी। तो एनिंग कहती है, राजमाता वो, और राजमाता कहती कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, लेडी नोंगियान आप बताइए। राजकुमार पत्नी जी से कहते हैं कि वो आपसे बात कर रही है, उनको घूरना बंद कीजिए। और पत्नी जी कहते हैं, हाँ ठीक है। और मन में कहते हैं, मैं तो भूल ही गया था कि लेडी नोंगियान मैं हूँ मैं। राजकुमारी एनिंग मन में कहती हैं, हाँ बोलो, अब ये पक्का चालाक नौबड़ी कुछ ना कुछ मुझ पे इल्जाम लगा देगी। तो पत्नी जी कहते हैं, कुछ नहीं माँ, वो राजकुमारी एनिंग कह रही थी कि वो मुझे चाय बनाकर देंगी आपको, जो मुझे चाय बनाकर आपको पिलानी थी ना, वो मुझे बनाकर देंगी। तो मैं बस उनका शुक्रिया कर रही थी कि वो मेरा इतना ख्याल कर रही हैं, है ना राजकुमारी एनिंग? राजकुमारी एनिंग चिढ़कर कहती, तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। और मन में कहती हैं, ये लोमड़ी, ये दो मुही नागिन, ये मत कभी सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि तुमने राजमाता को कुछ नहीं बताया। पत्नी जी कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी। और राजमाता मन में कहती हैं, ये तो उल्टा एनिंग को बचा रही है।
कम से कम ये दुष्ट नहीं है और अपनी जगह जानती है। राजमाता कहती है कि एनिंग से मुझे पता चला कि तुम्हारे बाजू पर सिनेबार सील नहीं थी, वो भी शादी से पहले ही। क्या ये सच है? तुमने अपने कुमार्य को शादी से पहले ही खो दिया। ये महाराज के फैसले का उल्लंघन है। राजकुमारी एनिंग उछल उछल कर अपनी कसम खाते हुए कहती है, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। महाराज ने भी उस दिन देखा था, वो गवाही दे सकते हैं। राजकुमारी एनिंग की आंखें उम्मीद से चमचमा रही थी, वो बहुत ही उत्साहित थी। उधर दूसरी तरफ महाराज फिर से छींक रहे हैं, क्योंकि फिर से याद किया गया है उन्हें। तो महारानी उन्हें कहती हैं कि अपने कागज पत्र पर ध्यान दीजिए, और महाराज मन में कहते हैं, हम क्यों उड़ते हुए तीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार आगे आते हैं तो पत्नी जी मन में कहते हैं, क्या अब राजकुमार बात करेंगे? पत्नी जी राजकुमार को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझ पे छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। राजकुमार को ये बात समझ नहीं आ रही, पर पत्नी जी आगे बढ़कर कहते हैं, माँ, बचपन से ही मुझे पे सिनेबार सील नहीं है। राजकुमार को ये बात शादी से पहले पता थी। राजकुमारी एनिंग कहती है, हमारे महान योंग साम्राज्य में इज्जतदार घर की हर एक लड़की के हाथ में एक सिनेबार सील जरूर होती है। तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम लड़की ही नहीं हो? ये बात सुनकर राजकुमार और राजकुमार की पत्नी जी दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। भले ही तुक्के से ही, पर राजकुमारी एनिंग ने तीर बिल्कुल निशाने पर मारा है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।